राम राम कोडस। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का तीसरा सवाल। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हर एक ऑड लेवल ऑफ द ट्री को आपको रिवर्स करना है, ठीक है। और ऑड लेवल का मतलब क्या है कि ऑड लेवल के सारे वैल्यूज, नोड वैल्यूज को आपको रिवर्स करना है। जैसे कि यहाँ पर नोड वैल्यूज एट ईच ऑड लेवल आपको रिवर्स करना है। जैसे कि यहाँ पर एक इवन लेवल है, देन ऑड लेवल है, देन अगेन एक इवन लेवल है। तो ये जो ऑड लेवल है उसके नोड वैल्यूज को आपको रिवर्स करना है। जैसे कि इसको आप एक वेक्टर की तरह मान लो। ये वेक्टर है 3 and 5, ठीक है। तो अगर ऑड लेवल है तो इस वेक्टर को आपको रिवर्स कर देना है, 5 and 3 कर देना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो इस क्वेश्चन को अगर अपन बीएफएस के साथ करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रह नहीं जाता है। यहाँ पर थोड़ा मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, उससे और क्लियर होगा आसानी से। 1 2 3, देन 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑड लेवल है, ये एक ऑड लेवल है, और ये दोनों एक इवन लेवल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इवन लेवल पे जाऊंगा ना, तो इवन लेवल को जैसे ही मैं क्यू में कैसे अपन बीएफएस करते हैं, हर एक लेवल पे जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसको स्टोर करते हैं। तो जब भी मैं इवन लेवल पर हूँ तो जो नेक्स्ट लेवल है वो मेरा ऑड होने वाला है, तो उसको मैं स्टोर करूंगा और साथ ही साथ मैं क्या कर दूंगा, उसके वैल्यूज को रिवर्स कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक लेवल पे गया, जैसे कि फर्स्ट लेवल पे गया मैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल मेरा इवन लेवल है। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है वो ऑड लेवल आने वाला है। तो क्या करूंगा, मैं उसके सारे वैल्यूज को स्टोर कर लूंगा, 2 3, ठीक है। उसके सारे नोट्स को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब इसको साथ ही साथ मैं एक कह सकता हूँ वेक्टर में भी स्टोर कर लेता हूँ, 2 and 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस 2 के जगह पे इसको रिवर्स करके 3 का वैल्यू डालना है, और 3 के जगह पे 2 का वैल्यू डालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक बार इस लेवल को ट्रेवर्स करूंगा और क्या करूंगा, इसके अपोजिट वाला जो वैल्यू होगा, अगर रिवर्स करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू आता उसको डाल दूंगा। जैसे कि यहाँ पर 2 के जगह पे आना चाहिए 3, तो मैं क्या करूंगा, 2 को पॉप आउट करूंगा और इसके जगह पे मैं इस वेक्टर का, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट के जगह पे कौन सा आना चाहिए, लास्ट, ठीक है। तो मैं 2 को पॉप आउट करूंगा और 2 के जगह पे, ठीक है, नोड को मुझे चेंज नहीं करना है, 2 का जो वैल्यू है, इस नोड का जो वैल्यू था उसको मैं 3 कर दूंगा, ठीक है। और फिर वापस मैं इस क्यू में डाल दूंगा। ये हो गया 3। अब मैं क्या करूंगा, 3 को निकालूंगा, ठीक है। 3 क्या है, इस लेवल का लास्ट एलिमेंट था। तो इस लेवल का लास्ट एलिमेंट को कौन सा वैल्यू रिप्लेस करेगा, इस लेवल का फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू है 2। उससे अपन रिप्लेस कर देंगे, इसको सबसे पहले निकाल के पॉप करेंगे और फिर इसको रिप्लेस कर देंगे इस लेवल के लास्ट, सॉरी, फर्स्ट नोड के वैल्यू से, वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये जो लेवल था, उस लेवल के अपन ने क्या किया, नोड को रिवर्स नहीं किया, नोड के वैल्यू को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट लेवल को स्टोर करेंगे अपन, 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑड लेवल था, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो एक इवन लेवल है, ठीक है, इवन लेवल है। तो मुझे इसके लिए कुछ भी काम करने का जरूरत नहीं है। अब इस लेवल पे मैं जब हूँ तो ये इवन लेवल है। अब इसके जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है वो एक ऑड लेवल आने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके सारे वैल्यूज को मैं स्टोर कर लूंगा क्यू में, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इनके वैल्यूज को स्टोर कर लूंगा वेक्टर में, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब 8 को मैं निकालूंगा और इसको असाइन करूंगा लास्ट वैल्यू, ठीक है। और फिर से क्यू में पुश कर दूंगा वापस। यहाँ पर हो गया 8 का वैल्यू 15। फिर 9 को पुश निकालूंगा और 9 की जगह पे सेकंड लास्ट एलिमेंट डालूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14। फिर इसी तरीके से अपन चलते चलेंगे और एक एरे को, मतलब वेक्टर को, जो भी स्टोर किया हमने वैल्यूज, उसके जो भी रिवर्स एलिमेंट होना चाहिए उस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अपन डालते चलेंगे और सारे के सारे वैल्यूज को अपन एक साथ में रिवर्स कर देंगे। तो इसको मैंने कोड में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम हर एक कंपनी को उठा के उसके हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हर एक डिटेल, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए उस कंपनी स्पेसिफिक, हर एक जानकारी, हर एक रिसोर्स आपको एक वीडियो में मिलेगा। और उस सीरीज का दूसरा वीडियो माइक्रोसॉफ्ट पे जो था
वो आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा वीडियो, या फिर आप चैनल पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो कोड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कोड पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ये ऑड वाला फ्लैग मैंने रख लिया, ठीक है। अगर ऑड वाला फ्लैग मेरा यस है तो इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है वो मेरा ऑड आने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए मैंने क्यू बना लिया, उसमें रूट को मैंने पुश कर दिया। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक मैं ये काम करते चलूंगा। और फिर मैंने क्या किया कि हर एक लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसको मैंने क्यू में पुश कर दिया। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, उसको एक वेक्टर में भी उसके सारे वैल्यूज को स्टोर कर लिया, ठीक है। अगर मुझे आगे चल के रिवर्स करना होगा उसके नोड के वैल्यूज को, तो इसके लिए वो वेक्टर मेरा काफी काम देगा, ठीक है। वेक्टर या फिर एरे, आप लैंग्वेज फ्री होके सोचो। एरे, पर्टिकुलरली जावा वगैरह में आप एरे इस्तेमाल करते हो, जो भी इस्तेमाल करते होगे आप उसमें स्टोर कर लो। अगर वो जो लेवल है उसका जो नेक्स्ट लेवल ऑड है, ठीक है, और अभी जो लेवल है उसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर किया, जैसे कि ये भी तो केस हो सकता था, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो अपना दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल इवन है तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, ऑड आएगा। पर इसके नेक्स्ट में तो कोई लेवल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका जो लेवल है वो ऑड है और उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसमें वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो ऑड है और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज आपने स्टोर किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके नोड को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका रिवर्स करके जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका वैल्यू आपको स्टोर कर देना है नोड के वैल्यू में। और फिर वापस से इस नोड को आपको पुश कर देना है क्योंकि अगले लेवल का बीएफएस इसी नोड पे होगा, ठीक है। तो बस अपन ने क्या किया, एक लेवल को निकाला, अगर वो ऑड है तो उसके सारे वैल्यूज को मैंने फिर से रिशफल करके डाला, बस वैल्यूज को रिशफल करके डाला और नोड एज इट इज सेम है, ठीक है। और फिर ये अगर ऑड था तो इसको मैंने वन माइनस ऑड किया, जैसे ऑड का फ्लैग वन था, अब नेक्स्ट वन माइनस फ्लैग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम वन माइनस में जीरो करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली जीरो वन के बीच में ये खुद ब खुद आगे पीछे होते रहेगा। और इन द एंड आपको क्या करना था, इस अपडेटेड ट्री का रूट रिटर्न करना था, उसको मैंने यहाँ पर कर दिया। दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।